यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम ज़ीरो से फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिजिटल स्किल है जिसको आप यूटिलाइज करते हुए जो है ना आप एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा और कुछ तरीक़ेकार और कुछ प्लेटफॉर्म्स का बताऊंगा जिसको आप यूटिलाइज़ करते हुए जो है ना आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं अपने प्रोफाइल की तरफ, अपवर्क की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 प्लेटफ़ॉर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्क हो गया, सेकंड हमारा फाइवर हो गया। और उसके अलावा फ्रीलांसिंग जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, इसके अलावा आप जो है ना क्लाइंट्स कैसे जो है ना लेकर आ सकते हैं या आप अपनी अर्निंग जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है ना आपके पास अगर कोई भी ऐसा स्किल हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो, डेवलपमेंट हो, बुक कीपिंग हो, इस तरह बहुत सारे डिजिटल स्किल्स होते हैं जिसको आप जो है ना ऑनलाइन मार्केट में एज अ सर्विस आप जो है ना अपने इन स्किल्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपवर्क पे जैसे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट मैच और दूसरा मोस्ट रिसेंट आपके पास यहाँ पर जॉब शो होंगे। ठीक है, अगर हम लोग मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्लाइंट्स ने अपने रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर शेयर की है। यहाँ से आप इन प्रोजेक्ट्स को ऊपर बिड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट में क्या देखना है कि आप एक कनेक्ट्स भी ज़ाया ना हो। ठीक है, और आपको प्रोजेक्ट भी इजीली मिले। तो सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट की जो टाइमिंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आप जो है ना एक पोस्ट के ऊपर बिड कर रहे हैं और वो 2 दिन पहले का हो और उस क्लाइंट ने पहले से ही किसी को हायर किया हुआ उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपके कनेक्ट ज़ाया होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप टाइम चेक करेंगे, दूसरा इस प्रपोज़ल को आप ओपन करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट कहाँ का है। ठीक है, और उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि 4.5 से ऊपर के जितने भी रेटिंग्स होते हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिड करें। ठीक है, आप क्लाइंट की जो है ना कंट्री देख सकते हैं। ठीक है, इसने इससे पहले कितने जो है ना जॉब पोस्ट किए हैं। ठीक है, और इसकी हायरिंग रेशियो ठीक है कितनी परसेंट है, और इस बंदे ने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितने पैसे स्पेंड किए हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं। तो इसमें आपने एक दो चीज़ों का जो है ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप न्यू हैं तो आपके कनेक्ट्स ज़ाया ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्लाइंट का जो है ना हायरिंग रेशियो 63% है। तो मोस्टली पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि ये क्लाइंट जो है ना अपने ओल्ड जो जिसने इसने पहले हायर किए हैं कस्टमर्स या फिर डेवलपर्स हो, उनके साथ ही ये मोस्टली हो सकता है कि दोबारा उनको हायर कर रहा है। तो इस वजह से इनकी जो हायर रेशियो होती है वो कम होती है बिनिस्बत वो न्यू क्लाइंट से हायर करने की जगह वो अपने ओल्ड जो है ना क्लाइंट के साथ ये काम ज़्यादा कर रहा है। तो कोशिश ये करें कि यहाँ पर 90 से अबव हो। ठीक है, हायरिंग रेशियो। ठीक है, क्लाइंट का रिव्यूज़ आप देखेंगे। ठीक है, और दूसरा ये जॉब कितना टाइम पहले पोस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट एग्जैक्टली क्या चाह रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, आपने डिटेल से पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये आप काम कर सकते हैं और आप इसके लिए कैपेबल हैं, तो आप जो है ना इसके ऊपर प्रपोज़ल बनाएँगे। ठीक है, आप क्लाइंट का जो मेन इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसने उसने जो मेंशन किए हैं,
उन रिक्वायरमेंट्स को आप जो है ना हाईलाइट करते हुए क्लाइंट को बताएंगे कि आपने ये जो पोस्ट किया था, ठीक है, तो इसमें मेरी स्पेशलिटी है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। इस तरह आप मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म जैसे कि जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की भी आप यूज़ करते हो। आप एक प्रोफेशनल जो हाँ प्रपोज़ल बनाएँगे, ठीक है? और उसके बाद आप इस प्रपोज़ल के ऊपर बिड करेंगे। दूसरी चीज़, बिड करने से पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में कि क्लाइंट को इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने बंदों ने बिड किया है। आपने यहाँ पर ये भी देखना है कि लेट्स सपोज़ यहाँ पर 50-60 बंदों ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर बिड किया है, तो आप भी ना करें, क्योंकि 50 में से ये डेफ़िनेटली एक ही बंदे को हायर करेगा। तो आप यहाँ पर हमेशा ये देखिए कि कम से कम जो है ना इस प्रपोज़ल के ऊपर बिडिंग हुआ हो, ठीक है? उसके अलावा क्लाइंट ने किसी को इन्विटेशन भेजा है, नहीं भेजा है, ठीक है? अगर भेजा है तो इन्विटेशन उनमें से कितने बंदों ने इसको रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है? मोस्टली जो क्लाइंट्स इन्विटेशन भेजते हैं, चांसेस यही होते हैं कि वो जिस बंदे को उसने इन्विटेशन भेजा है उसी को हायर करें। तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ना बिड करें जिसमें ऑलरेडी इन्विटेशन सेंड हो, ठीक है? और एक इस तरह का प्रपोज़ल जिसके ऊपर बहुत सारे बंदों ने बिड किया हो, तो आप उसके ऊपर बिड ना करें। प्रपोज़ल कम सेंड हो, ठीक है? किसी को इंटरव्यू ना किया हो, यहाँ पर एक ऑप्शन और एक और आता है हायर। अगर उसने किसी को हायर किया है, तो बिल्कुल भी आपने जो है उस प्रोजेक्ट पर बिड नहीं करना। तो ये कुछ अपवर्क के लिए टेक्निक्स हैं, जिसको आप यूटिलाइज़ करते हुए जो है ना बिडिंग कर सकते हैं। तो बेनिस्बत जो है ना अपवर्क में अगर आप न्यू हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना स्टार्टिंग फाइवर से लें। फाइवर से स्टार्टिंग लेने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको वहाँ पर बिडिंग करना नहीं पड़ता, ठीक है? आपसे कोई पैसे जा रहे नहीं होते। बेसिकली जब आप यहाँ पर अपवर्क पे बिड करते हैं, तो उसके लिए कनेक्ट्स लगते हैं और कनेक्ट्स जो है ना आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, मोस्टली ये होता है कि कोई बंदा जब न्यू होता है तो उसको जो है ना बहुत सारे मल्टीपल फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। वो कनेक्ट्स परचेज बार-बार ना कर पाए, ठीक है? तो आपका बनिस्बत अपवर्क से ज़्यादा फाइवर पे आप अच्छा सा एक प्रोफाइल बनाएँ, ठीक है? और फाइवर पे एटलीस्ट आपकी कोई अर्निंग स्टार्ट हो, आपका प्रोफाइल चल जाए, तो उसके साथ-साथ आप जो है ना अपवर्क को आप जो है ना बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कनेक्ट्स परचेज़ कर किस तरह अ, आप जो है ना अपना प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप जो है ना एक प्रोफ़ेशनल अपने सर्विसेज़ के रिगार्डिंग आप प्रोफ़ाइल कैसे बना सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं फाइवर की तरफ और फाइवर का भी हम लोग चेक करते हैं कि फाइवर पे कैसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और क्या टेक्निक्स होते हैं इस पे। अगेन फाइवर पे भी बहुत ईज़िली जो है ना आपका अकाउंट बन सकता है, ठीक है? और बनता है। आप ईज़िली अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पर आके आप जो है ना गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने सर्विस के रिगार्डिंग गिग्स क्रिएट करते हैं। बेसिकली आपके पास किस चीज़ का स्किल है और अ, कौन से सर्विसेज जो है ना आप दे रहे हैं, इस उससे सर्विस से रिलेटेड जो है ना आप प्रोफाइल बनाएँगे या आप एक क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको यहाँ बता दूँ कि आई विल डिज़ाइन ऑटोमोटिव कार डीलरशिप वेबसाइट, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक टाइटल है कस्टमर ऑटोमोटिव या कार डीलरशिप के लिए जब सर्च करता है तो कस्टमर को मल्टीपल यूज़र्स के प्रोफाइल शो हो रहे होते हैं। इसमें जो है ना आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप मैंने यहाँ पर एक थोड़ा-सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर मैं अपने दूसरे गिग्स के ऊपर भी दिखा दूँ तो इसके ऊपर भी जो है ना मैंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है कि मैं क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? और मेरी कितने साल की एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। उसके अलावा यहाँ पर आप मल्टीपल प्राइसेस वगैरह सेट करते हो, ठीक है? अब प्रीमियम स्टैंडर्ड हो गया और प्रीमियम हो गया, बेसिक, ये 3 आप यहाँ पर सर्विसेज के प्राइसेस लगा रहे होते हैं। तो ये तो एक जो है ना एक रिक्वायरमेंट होती है
तो आप यहाँ पर प्राइसेस जो है यहाँ पर आप इस हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन जब एक क्लाइंट आपको मैसेज करता है आपका प्रोफाइल देख के, ठीक है, तो आप उसको किस तरह पिच करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करते हैं, क्लाइंट को आप अपना बजट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर प्रीमियम 450 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 450 में ही प्रोजेक्ट लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट क्लाइंट की बड़ी है तो आप उसको 1000 में भी ले सकते हैं, 2000 में भी ले सकते हैं, 4000 में भी ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपने कोशिश ये करना है कि अपने प्राइसेस बहुत लो रखने हैं, ठीक है, ताकि क्लाइंट जो है ना इजीली अट्रैक्ट हो और वो आपको मैसेज करे, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने वर्क से रिलेटेड जो है ना इमेजेस लगाने हैं प्रोफाइल में। और इसके अलावा यहाँ पर फाइवर में आप अपना पोर्टफोलियो जो है ना सेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है कि क्लाइंट आके आपका पोर्टफोलियो वगैरह चेक कर पाए। और सेम चीज़ जो है ना अपवर्क पे भी होता है कि अपवर्क पे भी आप अपना प्रोफाइल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फाइवर में है वो ये है कि आपने इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपने गिग में कि ईज़िली जो है ना वो रैंक हो, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैंने बहुत सारे अपने काम से रिलेटेड और जो है ना वर्क एक्सपीरियंस विद प्राइसेस मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटेड टैग्स बेसिकली, ठीक। मैं इनकी बात कर रहा था कि आपने सर्विस से रिलेटेड आपने टैग्स यहाँ पे यूज करने हैं। तो उसके अलावा वही सेम टैग्स आपने कोशिश करना है अपने कंटेंट के अंदर भी वही सेम आपने टैग्स जो है ना यूज करने हैं, ताकि आपको इजीली जो है ना आपका जो प्रोफाइल है वो बूस्ट हो पाए अपना फाइवर के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर जो किसी भी प्लेटफॉर्म का जो एनालिटिक्स होता है वो किस तरह वर्क करता है, वो वर्क कर रहा होता है एसईओ बेस्ड, सही है। एसईओ बेस्ड जो है ना एसईओ बेस्ड जो है ना ये आपका प्रोफाइल जो है कि रैंक कर रहा होता है और कस्टमर्स को नजर आ रहा होता है, तो लाजमी के लाजमी आपने वो टैग्स यूज करने हैं जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो जैसे कि अगर मैं बता दूं कि इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट में अगर मैं एक कीवर्ड उठा लूं ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी का, तो वो क्या है, एक कीवर्ड है, सही है। तो उससे रिलेटेड अगर मैंने गीक बनाया हुआ है तो उसी से रिलेटेड आपने प्रॉपरली आपने टैग्स वगैरह एसईओ के लिए यूज करने हैं अपने कंटेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैंने ये प्रोफाइल 2022 में बनाया था और मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन 51 प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर कंप्लीट किए हैं और मेरे ख्याल से मेरे 13,000 प्लस की मेरी अर्निंग हो चुकी है इसके ऊपर। उसके अलावा मैंने तकरीबन 500 प्लस वेबसाइट्स बनाए हैं अभी तक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और ऑफलाइन कस्टमर्स के साथ। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपना एक्सपर्टीज वगैरह यहाँ पर भी मैंने अपने इन्फो में लगाए हैं। तो इस तरह आप अपना इंफॉर्मेशन जो है ना और प्रोफाइल को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे जितना पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होता है आपके पास कस्टमर आए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने, अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है ना इधर इंटरनेट से भी देख के जो है ना कोई डमी क्लाइंट को दिखाने के लिए आप सर्विसेज अपनी सर्विस के रिलेटेड जो है ना वर्क पोर्टफोलियो बनाएं और उस पोर्टफोलियो को आपने यहाँ पर इस तरह आपने लगाना है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं पोर्टफोलियोज के अंदर, तो आप इस तरह मल्टीपल पोर्टफोलियोज विद इमेजेस जो है ना आप लगा सकते हैं। प्राइसेस वगैरह आपने कितने में किया था उसका प्रोफाइल, प्राइस रेंज हो गया यहाँ पर, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरह आप मल्टीपल जो है ना कोशिश करें कि जितना आप ज़्यादा पोर्टफोलियोज लगा सकते हैं यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो सेट करें, सही है। मैं आपको अपने अर्निंग्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने कितनी अर्निंग की है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना अर्निंग्स देख सकते हैं। अच्छा, फिलहाल तो मेरे ये प्रोफाइल मैंने काफ़ी टाइम्स यूज़ नहीं किया तो ये थोड़ा सा डी रैंक हो चुका है इस वक्त। मैं इसको डेफिनेटली थोड़ा टाइम बाद में इसको उठाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी ओवरऑल अर्निंग्स जो है ना आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसी तरह जो है ना आपके पास जो है ना जो आपकी अर्निंग्स होती हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। जब आप थोड़ा-सा आपका प्रोफाइल बूस्ट होता है, लेवल 1 क्रॉस करता है, तो आपके पास फाइवर आपको अलाउ करता है कि अ, आप जो है ना एड्स वगैरह एड चलाएँ, आपको ऑप्शन देता है। जब आपके पास एड्स का ऑप्शन होता है देता है तो आपने लाज़मी मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना एड्स चलाएँ अपने प्रोफाइल के ऊपर, ताकि आपकी अर्निंग जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। और मेरी जो अर्निंग्स जब मेरी बढ़ी है वो मोस्टली फाइवर एड्स चलाने के ऊपर ही चली है। आपको इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट से आपको नए क्लाइंट्स मिलते हैं। अच्छा, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मुझे जो है ना कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इस तरह के न्यू वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ और आपकी जो है ना मैं हेल्प कर पाऊँ। अगेन थैंक यू, टेक केयर।